यह विषय इसलिए है क्योंकि 2026 का जो साल है वह परिसीमन का वह साल है जो 50 साल के अन्याय के बाद फिर से सामने खड़ा है। और यह जो परिसीमन पर रोक लगाई गई है, यह इमरजेंसी के समय जो तमाम गलत निर्णय हुए, असंवैधानिक निर्णय हुए, उसमें से केवल एक ही यह निर्णय बचा है जो अभी तक व्याप्त है। और इसका अगर सबसे ज़्यादा बुरा असर किसी पे पड़ रहा है तो बिहार जैसा प्रदेश है जिसको लगातार झेलना पड़ रहा है। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब परिसीमन की व्यवस्था की गई संविधान में तो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170, 82 और 170 में यह प्रावधान किया गया कि हर 10 साल में जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्र का फिर से निर्धारण होगा। इसको परिसीमन कहते हैं। 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ और उसके बाद फिर 81 में होना था। हर 10 साल में ये होना था। लेकिन इसी बीच में इंदिरा गांधी का शासन था और इमरजेंसी आ गई और उस समय तो माई वे हाईवे वाला कहानी था। तो उन लोगों ने यह तय कर दिया कि भाई ऐसा है कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर जो है, आबादी के आधार पर ये नहीं होगा। अब ये तय कर दिया गया कि 543 लोकसभा सीट रहेगी, संख्या नहीं बढ़ाएंगे, चाहे जिसकी जितनी आबादी बढ़े घटे। तो इन लोगों ने तो ये तय कर दिया। अब उसका नुकसान क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे योजनाओं पर है इसका असर। MP लैड में MP फंड जो मिलता है, सांसद निधि, 5 करोड़ रुपया मिलता है। अब स्थिति ये हो गई है कि साउथ में एक सांसद को 21 लाख लोग चुनते हैं मतदाता, और यहीं बिहार जैसा प्रदेश है जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ 31 लाख लोग एक सांसद को चुनता है। तो अब 5 करोड़ की जो राशि खर्च होगी उसके लिए तो जिम्मेवारी केवल 21 लाख लोगों की है वहाँ पर, लेकिन वही 5 करोड़ रुपया जो इधर खर्च होगा उसके लिए 31 लाख लोगों की जिम्मेवारी एक सांसद के ऊपर है। तो ये कैसी समानता है? और संविधान की मूल भावना क्या है? एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, ये उसकी मूल भावना है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आपका जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति और कई तरह की चीज़ें हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द जन्म स्थान भी है। तो अब आप ये बताइए कि कैसे उत्तर भारत का एक नागरिक और दक्षिण भारत का एक नागरिक समान हुआ? ये तो सीधे सीधे आर्टिकल 15 की भी अवहेलना हो रही है। तो ये असंवैधानिक निर्णय था 1976 का। और उसमें क्या किया गया? 25 सालों के लिए पहले रोक लगाई गई। अब 2001 में फिर से इस पर निर्णय लिया जाना था, लेकिन ये रोक फिर से 25 साल के लिए लगा दी गई। तो वही जो 2001 में रोक लगाई गई थी उसका 25 साल पूरा हो रहा है 2026 में। तो लोग आज हमसे ये सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा के समय में सब सवाल के, भाई अब आपको जिस समय भूख लगेगी उसी समय खाना खाइएगा ना। अब मामला 26 में आने वाला है, तो तैयारी अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप जाकर पीछे अखबारों को पलटिएगा तो आप देखिएगा कि साउथ के लोग ये परिसीमन फिर से ना हो इसके लिए अभी से मांग उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं ये रोक जैसे है वैसे लगे रहने दीजिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि बिहार के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, उधर के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, हमारी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन यह जो संविधान है वो व्यक्ति मूलक संविधान है, व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, व्यक्ति के आधार पर समानता की बात करता है। लेकिन हो क्या रहा है? इस असंवैधानिक निर्णय की वजह से राज्य के बीच मतभेद पैदा हो रहा है। तो यह जो असंवैधानिक निर्णय लिया गया था 1976 में और जिसको 50 सालों से हम लोग अभी भी ढो रहे हैं, हमने, हमारी पार्टी ने और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह निर्णय लिया है कि हम इसका बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे और अपनी मांग सक्षम प्राधिकार भारत सरकार के सामने रखेंगे।